चालू है। तो गुड इवनिंग बच्चों। तो चलो हम लोग आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 तक हो गया था। आज चौथा होगा, वीडियो चौथा होगा आज। तो आप लोग कहाँ तक पढ़े थे? लिगेंड के प्रकार पढ़ रहे थे ना। तो लिगेंड के प्रकार हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे थे? दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। किसी में डोनर एटम दाता परमाणु 1 है तो मोनोडेंटेड, किसी में 2 है तो बाइडेंटेड, किसी में 3, 4, 5 है तो उसको पॉलीडेंटेड बोलते हैं। ट्राई, टेंटा, पेंटा, हेक्सा सब आता पॉली में आ जाता है। तो चलो लास्ट 7वां है क्या? एम्बिडेंट लिगेंड। देखो एम्बिडेंट लिगेंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उभयदांतुर लिगेंड। तो देखो उभयदांतुर में क्या है, तो पहले समझो एग्जाम्पल तब डिफिनीशन समझ में आएगा। ठीक है। उभय माने क्या होता है? 2। ठीक है। तो मतलब जिस लिगेंड में कम से कम 2 डोनर परमाणु होगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो वैसे लिगेंड्स जो है माने जिस लिगेंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा डोनर परमाणु होगा तो उस वैसे लिगेंड्स, जैसे एग्जाम्पल से जैसे NO2- है ना। तो NO2- को हम लोग 2 तरीका से लिख सकते हैं तोड़ करके स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ N है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड O और यहाँ माइनस लगा। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 बॉन्ड बनाया, इसका गिनती नहीं होता, तो माइनस लगा दिया तो 3 बॉन्ड हो गया ना। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 2 इधर भाग लिया, 2 इसको दिया, तो 1 तो बचा होगा, और 1 माइनस है तो क्या होगा? 1 बढ़ा होगा। यहाँ लोन पेयर बचा हुआ इसके पास, तो इसलिए अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसे भी हो सकता है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड, यहाँ माइनस, इसका भी डबल हो गया। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो लेकिन यदि यह है तो ये एटम नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन जुड़ेगा। या हो सकता है यहाँ माइनस है तो यहाँ भी लोन पेयर होगा, तो यह भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल के साथ। इसलिए 2 स्थिति है, नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बना सकता है सेंट्रल मेटल के साथ, और ऑक्सीजन भी बना सकता है। तो जब नाइट्रोजन बनाएगा उस समय इसका नाम नाइट्रो लेना है। इस लिगेंड का क्या नाम लेना है? नाइट्रो। यदि ऑक्सीजन बनाएगा तो नाइट्रीटो क्या बनाएगा? तो इसलिए एक ही ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। ऐसे ही लिगेंड्स को करते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। हालांकि ये मोनोडेंटेड ही है, मोनोडेंटेड में भी लिखाए थे, मोनोडेंटेड में वास्तव में क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड है। यहाँ तो नाइट्रोजन दिया ही, इसमें कहा देगा? जब स्ट्रक्चर बदल दिए तो ये ऑक्सीजन देगा। यहाँ तो एक नाइट्रोजन दिया ना, तो फिर नाइट्रोजन देगा तो फिर वही नाइट्रो नाम हो जाएगा। हाँ दे सकता है, तो ये ना नाइट्रो हुआ। नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रो होगा, ऑक्सीजन देगा तो क्या होगा? नाइट्रीटो। तब लिखो डिफिनीशन, और लिखो जिस लिगेंड में 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु किसी खास समय में केवल एक ही
एक ही परमाणु केंद्र परमाणु के साथ, केंद्रीय परमाणु के साथ, परमाणु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जो परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, के साथ जुड़ते हैं, के साथ जुड़ते हैं, कोमा एम्बिडेंट लिगेंड कहलाते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड कहलाते हैं, जिस लिगेंड में दो या अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु किसी खास समय में केवल एक ही परमाणु केंद्र परमाणु के साथ जुड़ते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जुड़ने का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वैसे लिगेंड्स को क्या कहते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। एग्जाम्पल 1 ये हुआ नाइट्रो NO2 माइनस, कैसा लिगेंड्स होता है? एम्बिडेंट लिगेंड होता है। मोनोडेंटेड तो है, उसमें एम्बिडेंट लिगेंड है। बन रहा वीडियो? फैन चला दो।
तो देखो यहाँ जब ऑक्सीजन सुनो, यहाँ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ तो नाम क्या दोगे? और जब ऑक्सीजन करेगा, अब दूसरा ग्रुप है साइनाइड ग्रुप। जैसे दूसरा एम्बिडेंट Cn- होता है, साइनाइड नाम है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर तोड़ोगे तो दो तरीका संभव है। एक कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो और नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज, माइनस नहीं दो, 3 बॉन्ड तो बना लिया है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओ, कौन बॉन्ड दिखाओगे? कोऑर्डिनेट। तो ये माइनस मत दिखाओ। तो यहाँ पर यदि नाइट्रोजन डोनेट का काम करेगा तो नाइट्रोजन का टोटल कितना है इलेक्ट्रॉन? यहाँ लोन पेयर है, कार्बन का 4 होता है ना, तो 4 में 2 इधर बॉन्ड बनाया, 2 इधर, और 2 साझेदारी किया तो कितना हुआ? 6। तो उल्टा हो गया, और 2 इसको किसमें दिया? देखो कार्बन का 4 होता है तो 1 2 3 4 और 2 शेयरिंग करके 6 और 2 कोऑर्डिनेट किया तो 8 पूरा हो गया। नाइट्रोजन का अपना 2 और 2 4 और 1 5 और 1 लिया है तो -6 हो गया, और 2 शेयरिंग किया है तो 8, इसका भी पूरा हो गया। सही है पूरा। तो अब यहाँ पर सवाल है, यदि नाइट्रोजन डोनेट का काम करेगा तो इसका नाम साइनो, क्या नाम होगा? सॉरी, आइसोसाइनो। क्या नाम होगा? आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो भी कहते हैं। आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो। और यदि कार्बन में भी तो है डोनर, ये लोन पेयर है, इसमें यहाँ लोन पेयर, ये किया तो क्या नाम हुआ? नाइट्रोजन जब किसी सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसका नाम क्या होगा? वही यदि कार्बन करेगा बच्चों, कार्बन यदि करेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसका नाम साइनो। क्या नाम होगा? साइनो या साइनिडो। तो ये हुआ साइनाइड, भी एक एम्बिडेंट लिगेंड है। तीसरा है लास्ट, एक होता है क्या हुआ? अरे यहाँ दे चुका है ना, वो दोनों एक साथ नहीं करता है। वही यहाँ क्या लिखे? जिस लिगेंड में 2 या अधिक दाता परमाणु है, ये तुम बोलते हो ना, ये भी करेगा, ये किया है, ये भी कर सकता है, लेकिन है परंतु किसी खास समय में केवल एक ही परमाणु केंद्र परमाणु के साथ जुड़ते हैं। 2 तो है, लेकिन ये जुड़ेगा या तो ये जुड़ेगा तो नाम क्या दोगे? ये यदि जुड़ेगा तो वही बात बता रहे हैं। अब फिर बोलोगे ये भी करेगा, तो दोनों एक साथ कर रहा है, एक ही करेगा एक समय में। अब एक है तुम्हारा HCl, तो HCl में भी 2 केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि तुम्हारा HCl माइनस में सल्फर यदि डोनर का काम करेगा ना, तो इसका नाम थायोसाइनेटो। क्या नाम हुआ? थायोसाइनेटो। और यदि नाइट्रोजन करेगा, नाइट्रोजन तो वही छुपा हुआ है ही, तो इसका नाम थायोसाइनेटो। बस इतना ही टोटल 3 एम्बिडेंट लिगेंड होता है। ये सारे मोनोडेंटेड है, लेकिन मोनोडेंटेड में रहकर एम्बिडेंट का काम करता है। समझ में आ गया? तो इतना ही यूज होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो आप इसको फटाफट उतार लो।
आज मेरा माथा क्यों दर्द करने लगा समझ में नहीं आता है। नहीं, पानी हम कम नहीं पीते हैं, पानी मेरा रिकॉर्ड है। और एक स्पेशल लिगंड है सेतु लिगंड, जिसको हम लोग ब्रिज लिगंड बोलते हैं। तुम दोनों खाली यही क्लास करने आती है और सब क्लास नहीं करती है? हाँ, कहाँ आती है? नहीं आती है। वो तो नहीं आती है। हो गया? तो ये सबको याद करना होगा, खाली लिखने से थोड़ा होगा। लिख लिया बस हो गया पढ़ाई। जब तक याद नहीं करोगे थोड़ा कुछ होने वाला है। या सल्फर भी कर सकता था, नाइट्रोजन भी कर सकता था। तो सल्फर करेगा तो क्या नाम होगा? थायोसाइलेट। नाइट्रोजन करेगा तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन करेगा तो आइसोथायोसाइलेट। अब लिखे स्पेशल, एक होता है सेतु लिगंड। सेतु लिगंड क्या होता है? सेतु लिगंड, जिसको ब्रिज लिगंड बोलते हैं या ब्रिजिंग लिगंड भी कहा जाता है। ब्रिजिंग लिगंड मतलब पुल बनाने वाला लिगंड। पुल बनाता है, ये पुल इस पार से उस पार जोड़ता है दो मेटल को। सेतु लिगंड जिसको क्या कहते हैं? तो सेतु लिगंड क्या है? मतलब यह भी मोनोडेंटेड लिगंड ही होगा, लेकिन एक ही साथ दो या दो से अधिक परमाणु को जोड़ सकता है वो। हाँ, वो दो तरफ तो होगा, दो लिगंड्स होगा, दो दाता परमाणु होगा, लेकिन एक समय एक ही डोनेट करेगा। और यहाँ क्या है? मोनोडेंटेड यह भी होगा, लेकिन ये एक साथ दो से अधिक परमाणु को जोड़ सकता है। दो से अधिक परमाणु को जोड़कर ब्रिज बना देता है, पुल बना देता है। ब्रिज का काम क्या है? कहीं सड़क कट गया, पुल बना देता है, तो इधर का भी हिस्सा को जोड़ रहा है, उधर का भी हिस्सा को, वही हुआ पुल, ब्रिज। वही बात यहाँ है। तो लिखो, वैसा मोनोडेंटेड लिगंड, वैसा मोनोडेंटेड लिगंड, वैसा मोनोडेंटेड लिगंड जो एक साथ दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। परमाणुओं के साथ ये सब जब आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, तब वहाँ क्लियर हो जाएगा ऐसा।
परमाणुओं के साथ जुड़ता या जुड़ सकता है, जुड़ सकता है, क्या कहलाता है? सेतु लिगंड। क्या कहलाता है नोनू? सेतु लिगंड कहलाता, सेतु लिगंड कहलाता है। अब सेतु लिगंड कौन कौन होता है इसको याद कर लेना है। मोनोडेंटेड ही होगा, जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, NO2 माइनस, Cl माइनस, CO ये सारे मोनोडेंटेड है। लेकिन OH जैसे इधर भी किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, इधर भी। अब बोलो कि OH तो एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए तो नाम है जटिल। नाम क्या है? जटिल यौगिक, जटिलता है इसमें, याद कर लो। इसलिए चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स में जटिल होता है, जो अलग हट के होगा, किसी नियम को पालन नहीं करेगा। तो ये सब जो हम लोग लिगेंड्स पढ़े उन्होंने किसके आधार पर पढ़े? दाता परमाणु की संख्या के आधार पर पढ़े ना। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, एम्बीडेंट, ब्रिजिंग लिगेंड, ये सब पढ़े ना। किसके आधार पर? दाता परमाणु की संख्या अपने नंबर ऑफ डोनर एटम। अब पढ़ना है आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड्स का प्रकार। हाँ तो वही तो बात हम बोले, वही ना बात अभी हम बोले। वही एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यह दोनों तरफ बना रहा है। क्यों? तो माइनस है लगा हुआ, इसलिए एक बॉन्ड बना देता है एक्स्ट्रा। हो आया समझ में? माइनस है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है ना उसके पास, इसे डोनेट कर देता है। अब सुनो, इधर ध्यान दो। अब हम लोग को फिर से लिगेंड का प्रकार पढ़ना है। लिगेंड के प्रकार किसके आधार पर? आवेश के आधार पर। लिखो, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर। कौन? NO2 तो बता, एम्बीडेंट लिगेंड है। हाँ वही है एम्बीडेंट। यह सेतु लिगेंड का भी काम करता है और एम्बीडेंट का भी काम करता है। और सुनो, लिगेंड किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? तो इसमें 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला है उदासीन लिगेंड। पहला कैसा लिगेंड? उदासीन का मीनिंग क्या हुआ? जिस पर कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रल लिगेंड, इंग्लिश में क्या बोलोगे? न्यूट्रल लिगेंड। उतारो फटाफट। हमको दिन भर छुट्टियां नहीं मिलता है। आज जल्दी लो, हमको भागना है मार्केटिंग करने। शादी घर, एक फैमिली में शादी है ना 26 तारीख को, तो उसके लिए अब हाँ 26 से 26 तारीख है, तो हमको थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा ना। और उसका शादी हम ही लोग लगाए हैं। मेरा शाहरुख की बेटी है, हम ही लोग लगाए। तो उदासीन लिगेंड्स में, तो उदासीन लिगेंड्स में किसका क्या मीनिंग होगा बताओ? कोई चार्ज नहीं होगा। बताओ, तुम लोग पता होगा। NH3 कोई चार्ज है? तो ये मोनोडेंटेड है कि नहीं बता। लोन पेयर एक है, इस पर ये डोनेट करेगा। मोनोडेंटेड हुआ, मोनोडेंटेड हुआ, लेकिन उदासीन हुआ। कोई चार्ज नहीं है तो उदासीन हुआ। और इसका नाम बताए थे एम्मीन। क्या नाम बताए थे? एम्मीन बताए थे।
हेलो, हाँ 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 हाँ, होगा, आ रहे हैं। अब दूसरा क्या है, H2O। यहाँ लोन पे रहता है, ये डोनर का काम करेगा। तो देखो, यहाँ लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा, लेकिन इसका नाम एक्वा होगा। जल का नाम लिगेंड्स के रूप में क्या लिख रहा है, एक्वा। तीसरा NO, तो इसका नाम होगा नाइट्रोसिल। क्या नाम होगा, नाइट्रो। NO2 रहता तब नाइट्रो या नाइट्रिनो, या NO है नाइट्रोसिल, उदासीन लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं। नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है इसका, इसका नाम जल, इसका अमोनिया। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उदासीन है, कोई चार्ज है, तो इसलिए इसका नाम कार्बोनिल होगा। क्या नाम होगा, कार्बोनिल। उसके बाद CS होगा, इसका नाम थायो कार्बोनिल। सल्फर रहने से थायो नाम हो जाता है। क्या नाम होगा, थायो कार्बोनिल। थायो कार्बो, उतार लो, ये सब है उदासीन लेगा। परिभाषा नहीं, उदासीन बना बिना चार्ज का, विदाउट चार्ज, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज। इसमें सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना लोग है, सबका ऑक्सीडेशन पर 0 होगा। कितना कैंची छाप करेगा, कैंची छाप करेगा। अब दूसरा नंबर, अब एक है धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड को पॉजिटिवली या पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखो पॉजिटिव लिगेंड, नहीं पॉजिटिव चार्ज ही लिखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। क्या इसका मीनिंग होगा बताओ तो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्या परिभाषा कुछ होगा। अब एग्जाम्पल, जैसे H3O+, जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम होगा हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होगा, हाइड्रोनियम। अच्छा, 1 मिनट बाद, 1 मिनट। धनावेशित लिगेंड्स के नाम के अंत में EM यूज होगा। क्या यूज होगा, EM यूज होगा, ध्यान रखना। जो भी पॉजिटिव लिगेंड होगा, धनावेशित लिगेंड होगा, उसके नाम के अंत में क्या आएगा, EM। क्या पढ़ोगे, EM, IUM है। इसके अलावे NO2+, NO2- भी था, ये क्या है, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन। और एक NO+ भी था, नाइट्रोसोनियम आयन। और एक है NH2, NH3+, इसका नाम है हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन। समझ में आ गया, फटाफट उतारो। तो हम देखो केमिस्ट्री का कमाल। अब देखो, अब तीसरा नंबर,
एक है नेगेटिव ऋणावेशित लिगेंड। तुम लोग क्या सोचता था केमिस्ट्री हल्का है? असली पढ़ाई तो लास्ट में होता है, असली पढ़ाई लास्ट में होता है केमिस्ट्री। ऋणावेशित लिगेंड क्या होता है, क्या मीनिंग होगा? माइनस चार्ज। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो डायरेक्ट, वैसे तो पढ़ा दिया है। Cl माइनस का क्या नाम? वैसे तो क्लोराइड आयन नाम, लेकिन लिगेंड में क्या नाम? क्लोरिडो। ये सब लिखा चुके हैं। Br माइनस का नाम जो यूजफुल है वही लिखा रहे हम, ब्रोमिडो। और F माइनस का नाम फ्लोरिडो। I माइनस का नाम आयोडो या आयोडीडो। अच्छा, SO4 माइनस का नाम सल्फेटो। अच्छा एक बात बता बच्चा तुम लोग, ये मोनोडेंटेड है, ये क्या है? बाय, 2 माइनस का बाइडेंटेड होगा। अच्छा जानता है। CO3 2 माइनस का नाम बताओ, ये कैसा लिगेंड है? कार्बोनेटो। 2 माइनस बाइडेंटेड हो गया, उतार दो फटाफट। अच्छा मेन इंपोर्टेंट छूट गया, ये जो उदासीन में एक छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार यूज होने वाला है। देखो तो एक लाइन छूटा है तुम लोग का। एक है NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, यहाँ डोनर यहाँ भी डोनर। क्या नाम है बताओ? इथिलीन, इथिलीन डायमीन। इसका सिंबल क्या बताए थे? ये। इसका भी ऑक्सीडेशन कितना होगा? कोई आवेश नहीं है, 0 होगा। आईपीएसी नाम इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन आईपीएसी नाम होगा। हाँ, कोई कोई किताब में इसके बदले ये भी लिखा हुआ, लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। इथेन 1,2 डायमीन, देखे हो? हाँ, एनसीईआरटी में होगा। तो आज लिगेंड का कहानी खत्म हो गया, ठीक है? और लिख लो 2-4, वैसे लिखा चुके हैं सब। पीछे वाला याद किया हो तुम लोग? पीछे वाला जो याद नहीं करोगे उससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। निगेटिव, जिसमें निगेटिव चार्ज निगेटिवली हो जाएगा, और क्या है? पिछले क्लास मोनोडेंटेड में बहुत सारा एग्जाम्पल दिए थे, निगेटिव निगेटिव वाला दिए थे, वही सब आ जाएगा वहाँ। हो गया? तो लिगेंड्स का टाइप खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ननू? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में। आज तो आप नहीं पढ़ेंगे, अगले क्लास में लिख लो, भूल ना जाए, याद दिला देंगे। किलेट, किलेट और किलेटीकरण, किलेटीकरण। किलेट को इंग्लिश में किलेट ही लिखते हैं, कोई कोई चिलेट पढ़ता है इसको, चिलेट, वो भी सही है। इसको किलेशन, किलेशन, कोई कोई चिलेशन भी पढ़ता है, ठीक है? इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, आज तो नहीं पढ़ेंगे। आई माइनस है, और इसी में और एक पढ़ना है, इसी में लिख लो, और दंतुकता, दंतुकता, इसको डेंटिसिटी कहते हैं, डेंटिसिटी।
ये 3 चीज अगले क्लास में पढ़ते हुए तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। गुड नाइट सबको। हाँ, संडे को शाम वाला क्लास में यार सुनाओ, संडे का क्लास जो है तुम्हारा जो 10 संडे का क्लास 10 से 12 जो होगा ना, यूनिट नंबर 14 ही लाना, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल शाम में पढ़ाएंगे, तो कल दिन में भी पढ़ाएंगे, टीटीएस वाले को शाम में भी पढ़ाएंगे। संडे का बात बोल रहे हैं, संडे सुबह 10 बजे आना है। कौन? यूनिट नंबर 14 जो पढ़ाते पढ़ाते छोड़ दिए थे, उसी को लेके आना है। अब वो चैप्टर समझ में आएगा। जाओ। हाँ।